हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रिंसिपल राजकुमार मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि ऑपोजिट गवर्नमेंट कॉलेज सुथेरी रोड होशियारपुर में है। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर अमित मित्तल जी के साथ बातचीत की, जो कि MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, DNB ऑर्थोपेडिक्स, ट्रॉमा, स्पाइन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। डॉक्टर अमित मित्तल जी ने हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए ऑर्थो के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स व उनके निवारण के बारे में बातचीत की। ये करते हैं बातचीत डॉक्टर अमित मित्तल जी के साथ। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अमित मित्तल जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं आर्थो में दे रहे हैं और मॉडर्न हॉस्पिटल होशियारपुर, जो कि पिछले लंबे समय से डॉक्टर साहब की सेवाओं के साथ लपत है। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारी स्पेशल शो में। शुक्रिया, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मॉडर्न हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं आपके, क्योंकि आपने इसको कंप्लीट एक आर्थो केयर सेंटर बनाया हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं? मॉडर्न हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें ऑर्थोपेडिक के अलावा बाकी सारी ब्रांचेस में है, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और एक्सीडेंटल ट्रॉमा केयर। एक्सीडेंटल और ट्रॉमा केयर के कारण हमारे पास फुली इक्विप्ड ICU है, फुली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर है और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के लिए एक फिजियोथेरेपी सेंटर है। और ऑर्थोपेडिक्स में हम लोग सारी सर्जरीज कर रहे हैं, जिसमें एक्सीडेंटल केयर के लिए सारे फ्रैक्चर्स की ट्रीटमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसमें दोनों हिप की और नी रिप्लेसमेंट, और साथ ही हम शोल्डर की और अपने नी की आर्थोस्कोपी भी करते हैं। इसके साथ आजकल हमने स्पाइन की एंडोस्कोपी सर्जरी भी स्टार्ट कर दी है। दूरबीन के द्वारा स्पाइन की एंडोस्कोपी सर्जरी भी शुरू करी है, जिसमें बिना टांके के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। मरीज की एक दिन में ही छुट्टी कर दी जाती है। दस, अगर हम बात कर लें, जैसे आपकी स्पाइन चल रही है, आपने शोल्डर के बारे में बोला, मतलब नी रिप्लेसमेंट के बारे में बोला, क्या कहना चाहेंगे कि वो चीज़ें जो पहले बहुत जटिल होती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड शेडिंग था, पहले ऑपरेशन बड़े बड़े होते थे, लेकिन आजकल जैसे आपने इनको बिल्कुल सरल बना दिया, वो क्या कहना चाहिए? आज की डेट में नई टेक्निक एडवांसमेंट के साथ, नए नए इक्विपमेंट के साथ ये चीज़ें पहले से बहुत आसान हो गई हैं। पहले जिस चीज़ों को करने के लिए हमें बड़े चीरे लगाने पड़ते थे, अगर जैसे मैं आपसे स्पाइन की भी बात करूं, पहले हमें एक बड़ा चीरा लगा के हड्डी काट के नीचे तक डिस्क निकालने के लिए जाना पड़ता था। पर अब जब से स्पाइन एंडोस्कोपी शुरू हुई है, इसमें एक छोटा सा चीरा लगता है, जिसमें टांका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुश्किल से 1 सेंटीमीटर जितना चीरा लगता है। कैमरे के द्वारा हम डिस्क तक पहुंचते हैं। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं, ये डिस्क है, यहाँ तक हम जाएंगे। जैसे ये लाल डिस्क निकली हुई है, साइड में से कैमरे जरिए जाएंगे, कैमरे के जरिए, और इस डिस्क तक पहुंचेंगे और यहाँ पे से ये डिस्क निकाल देंगे। इसमें हमें कोई हड्डी नहीं काटनी, कुछ नहीं करना। यहाँ पे कमर की साइड में 1 सेंटीमीटर का इतना सा चीरा लगेगा, जिसके द्वारा ये डिस्क निकाल दी जाएगी। इसमें मरीज की हम अगले दिन ही छुट्टी कर देते हैं और इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये नई टेक्निक के साथ है, जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आते जा रहे हैं, नई नई डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, उनके कारण पहले के मुकाबले अब ऑपरेशन करने बहुत आसान हो गई है। पर इसके लिए यह है कि इसको सीखने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल होती है, एक्सपीरियंस के साथ वो आ जाती है। तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मरीज को इसमें ये बेनिफिट रहता है कि अगले दिन इसकी छुट्टी हो जाती है, कि हॉस्पिटल में लंबे दिन तक रहना नहीं पड़ता। डॉक्टर मित्तल जी, जैसे आपका लंबा एक्सपीरियंस है, आपने दिल्ली में अपनी सेवाएं बहुत लंबा समय दी हैं और वहाँ पर हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया, उसके बारे में हम बताएं। दिल्ली में मैंने 2003 से लेकर 2010 तक काम किया है। जो दिल्ली का एक बहुत ही मशहूर और सबसे पुराना हॉस्पिटल सेंट स्टीफन हॉस्पिटल, जो 30,000 दिल्ली में है, तो वहाँ पे मैंने 7 साल तक काम किया है, जिसमें मैंने सारी ऑर्थोपेडिक की अपनी प्रैक्टिस भी वहीं से शुरू करी है। सारी ट्रेनिंग भी मेरी वहीं हुई है। उसके बाद आगे की ट्रेनिंग के लिए, एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी के लिए मैं पुणे भी गया हूँ, और बाहर की कंट्री में भी जाके मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी ट्रेनिंग ली है। ऐसा आजकल जैसे 40 बंदा क्रॉस करता है और उसके बाद ही गोड्डों में दर्द होना शुरू हो जाता है और गोड्डे दुखने शुरू हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अगर इन स्टेजेस में ही, जब आपके थोड़े से गोड्डे दुखते हैं, उसी समय पर अपने आप को संभाल लिया जाए और उसी समय पर एक बढ़िया डॉक्टर के साथ हम लोग उसको मिल लें और उसकी सेवाएं ले लें, क्या कहना चाहेंगे कि? तो उसमें स्टार्टिंग में ही हम लोग उस निप दी इन दी बर्ड जैसे बोलते हैं, कि हम लोग उस स्टेज पर पहुंचे नहीं कि हम लोग अगर 40 में गोड्डे दुखने लगे तो 45 में 2 में गोड्डे बदलने की नौबत ही आ जाती है, क्या कहना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बीमारी शुरू होने से पहले अगर को बड में स्निप कर दिया जाए तो हमें आगे जाके बहुत एडवांटेज मिल सकते हैं। मेरा अपना खुद का ये मानना है कि जो कुदरत की तरफ से, भगवान की तरफ से जो हमें शरीर दिया गया है, जोड़ दिए गए हैं, जितना हम उनको बचा के चलें उतना ही अच्छा है।
तो अगर जैसे ही आपकी बीमारी शुरू होती है उसी वक्त आप एक डॉक्टर से मिलें, वो आपको सही गाइड करेंगे। आजकल नई टेक्निक के साथ साथ नई दवाइयाँ बहुत तरह आ गई हैं। तो जब घुटने की जो आमतौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस करके बीमारी है, इसमें डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स करके नई दवाइयाँ आ गई हैं जो बीमारी को वहीं रोक देती हैं या उसको आगे बढ़ने से भी बचा लेती हैं। अगर हम टाइम के साथ ये सारी चीज़ें शुरू कर लें, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें, डाइट का ध्यान रखें, अपनी वेट का ध्यान रखें, तो बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं और काफ़ी हद तक हम अपने घुटने बदलवाने से भी बचा सकते हैं अपने आप को। जैसे आपने बोला डाइट का, क्योंकि आजकल जो सिनेरियो है जिसमें हम लोग जंक फूड्स और हम लोग सीडेटिव लाइफस्टाइल और अभी कोरोना की वजह से और प्रॉब्लम आने वाली है, जिससे हम लोग फिर घर पर ही हम लोगों को रहना पड़ेगा और जो ज़्यादा एक्टिविटी है हमारी वो इंडोर ही हो जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे समय में जब आपको मालूम है कि आपका जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है, कोरोना है, अभी ओमिक्रॉन आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को डाइट का ध्यान और एक्सरसाइज का ध्यान, और अगर हम घर में ही बैठे हैं, घर में ही हम लोग योग लगा सकते हैं, वज्रासन लगा सकते हैं, हम लोग घूम फिर सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि हम लोग बाहर ही जाएं। ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि हमें एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कोरोना के टाइम पे बाहर जाना वैसे थोड़ा रिस्की होता है, पर आजकल की जो नई स्टडीज आई हैं जिसमें ये कहा जाता है किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें वो हर तरह की बेहतर है, चाहे वो लाइट एक्सरसाइज है, हैवी एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज है। घर पे आप एक साइकिल ले सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, इवन आप योगा करें मॉर्निंग में। आजकल तो फेसबुक वगैरह पे हर तरह के वो प्रोग्राम्स आते हैं, आप उसको देख के वो फॉलो कर सकते हैं। सारी एक्सरसाइज के रिजीम्स हैं जिसमें कमर की एक्सरसाइज है, घुटनों की एक्सरसाइज है। आपने कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके जोड़ चलते रहें। जब तक आपके जोड़ चलते रहेंगे तो आपको तकलीफ नहीं देंगे। खाली बैठने से, टीवी देखने से अच्छा है कि हम एक्सरसाइज करें। और डाइट का ध्यान रखना कोई बड़ी बात नहीं है, घर पे हैं आप अच्छा खाना खाएं, दूध वगैरह लें, पनीर लें, नॉनवेज लेते हैं तो फिश वगैरह ले सकते हैं। तली हुई चीज़ों से परहेज करें, चाय कॉफ़ी से परहेज करें, अल्कोहल से बचें, सिगरेट से बचें। मेन चीज़ तो यही है, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह लें, फ्रूट्स लें, आपका सब ठीक रहेगा उससे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आज अगर घुटनों में कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो भी बदलना कोई ज़्यादा जटिल बात नहीं है, और आप लोग उसको पहले तो बदल लेते तो आप लास्ट स्टेज पे बदलते हो, पहले तो आप उनको मेडिसिन के साथ या एक्सरसाइज के साथ कोशिश करते हो उनको बचाने की। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मेरी अपनी प्रेफरेंस यही है कि घुटने जितनी ज़्यादा हम बचा सकें उसको उतने बताएं। लास्ट स्टेज में तब मानता हूँ जब मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लग जाए या उसकी डेली एक्टिविटीज़ लाइफ ही ख़राब होने लग जाएंगे, उसको चलना फिरना मुश्किल हो जाए और वो जितने भी हमारे प्रकार के पास इलाज है वो सारे वो करा के थक गया हो। जिसमें आपकी समझ लीजिए आजकल डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं। डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स का मतलब होता है कि वो बीमारी को रोक देती हैं। बेसिकली घुटने की दिक्कत में होता है क्या कि जो आपका अंदर कार्टिलेज होता है वो घिसना शुरू हो जाता है। तो आजकल बहुत सारी नई दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जो कार्टिलेज को घिसने से रोक देती हैं और जो घिस गया उसको दोबारा बना भी देती हैं। तो कुछ उसमें इंजेक्शंस भी लगते हैं, कुछ टैबलेट्स भी आती हैं। अगर हम वो शुरू कर लें तो बीमारी को शुरू होने से पहले ही रिवर्स कर सकते हैं। अगर हमने वो चीज़ कर ली तो घुटना बदलने की नौबत काफ़ी हद तक खत्म हो सकती है। तो मेरा मानना यही है कि शुरुआत में हमें अपने आप को कंट्रोल करें, डॉक्टर को दिखाएं, एक सही सलाह लें, जो वो डॉक्टर हमें सलाह देता है उसको फॉलो करें, एक्सरसाइज करें और अपने हिसाब से हम चलेंगे तो हम काफ़ी हद तक घुटने बदलवाने से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे अगर हम बस मसल्स की बात करें कि घुटनों को भी मसल नहीं पकड़ना होता है, लोग क्या करते हैं कि घुटने चेंज कर लिए और उसके बाद फिर वही लाइफस्टाइल, वही खाना पीना, वही चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे कि हमें मसल्स को तो बचा कर ही रखना है, उनमें तो ताकत बना कर रखनी है, हमें वही एक्सरसाइज भी करनी है, हमें अपने आप को जंक फूड से भी बचाना है। ये नहीं है कि घुटने बदल लिए तो हम लोगों ने कोई आसमान में हम लोग को उसमें कि हम लोगों ने कोई नई चेंज लिया है। नो डाउट ठीक है कि हमारे गोडे दुख रहे होते थे, वो जहाँ घसते हैं वहाँ घसने बंद हो गए, हम लोग उससे निजात पा लिए। ये आपने बिल्कुल ठीक बात करी है। घुटने बदलने में क्या होता है, जो घुटने की परत खराब हुई है हमने तो सिर्फ वो घुटना बदला है, तो उस जोड़ को चलाने की जो शक्ति या पावर है वो तो मसल से ही आनी है। अगर मान लीजिए आपकी मसल ही नहीं है तो घुटने कैसे चलेंगे? ये तो वही बात होगी, आपने नई कार ले ली पर आपने उसमें पेट्रोल नहीं डाला तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो मसल तो स्ट्रांग होनी है। आपको घुटने बदलवाने के बाद भी एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। जब तक आपकी मसल स्ट्रांग नहीं होंगी तो उसमें पावर नहीं होगी तो घुटने आपके चलेंगे कैसे? तो वो चीज़ के लिए तो आपको एक्सरसाइज तो हमेशा फॉलो करनी ही पड़ेगी, रिस्ट्रिक्शन तो हमेशा ही रहेंगी। क्योंकि घुटने बदलने में सिर्फ हम जो जोड़ का हिस्सा खराब है वो बदल रहे हैं, जिसके कारण आपको दर्द होता है। पर उस दर्द तो खत्म हो गया, आपका घुटना नॉर्मल हो गया, पर वो चलाने के लिए आपको मसल्स तो चाहिए। तो उसकी पावर के लिए आपको एक्सरसाइज वगैरह करने की जरूरत तो पड़ेगी। जैसा आर्थराइटिस जैसे कि एक नामराद बीमारी मानी गई है, लेकिन आजकल आपने उसमें भी निजात पा ली है, उसमें भी आप काफ़ी हद तक उन लोगों को जो आर्थराइटिस के साथ ग्रस्त है उनको भी एक नई जिंदगी दे रहे हैं। क्या करना चाहिए?
बिल्कुल जी, आर्थराइटिस की मैनेजमेंट पहले तो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, तो लोग बिल्कुल डिसेबल टाइप की लाइफ जीते थे जिसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे। नई टेक्निक के साथ अब तो हमारे पास इतना ज़्यादा आ गया, अगर किसी के हाथ पैर भी, उंगलियाँ भी टेढ़ी हो गई हैं, अब तो बाहर की कंट्रीज़ में उनकी भी रिप्लेसमेंट होने लगी है, और इंडिया में भी अब वो इंस्ट्रूमेंट्स या वो इम्प्लांट्स हमें मिलने शुरू हो गए हैं, जिसके कारण हम वो भी सर्जरीज कर सकते हैं। पर इसमें भी ये है कि अगर हम टाइमली डॉक्टर्स को मिलाएं और तो हम कुछ मेडिसिन शुरू कर दें। आजकल डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत तरीके की नई डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स आ गई हैं, जिनका कुछ रोल हमने कोरोना में भी देखा गया था। वही दवाइयाँ अगर हम टाइमली रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस में शुरू कर दें तो बीमारी को आगे बढ़ने से रोक देती हैं और जो हमारा जोड़ है उसको खराब होने से बचा लेती हैं। तो इसके कारण हमारी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है और हम काफ़ी बीमारियों से या अपने हाथ पैर टेढ़े होने से बचा सकते हैं। जैसा आजकल जैसे लोग आजकल ऑनलाइन ज़्यादा हो गए हैं, उनके माइंड में अपने आप को सेल्फ मेडिकोज ज़्यादा है, उनको लगता है कि मेडिसिन के साथ हमारे किडनीज के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। क्या कहना चाहिए कि आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ही आपकी वैसी होती है, आप देखते हैं, आपको भी मालूम होता है कि बंदे के दर्द है, उसको हमने कौन सी मेडिसिन देना है और कैसे हमने उसको बचाना है, क्या कहना चाहिए? नहीं, आजकल जो तकरीबन पेशेंट आते हैं उसमें 20 to 30 पेशेंट ऐसे ही आते हैं जो गूगल से पढ़ के सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर से ही बन के आते हैं। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कोई भी मरीज है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या जैसा भी हो, कोई भी डॉक्टर उसको गलत एडवाइस या गलत मेडिसिन नहीं देगा। वो पूरी उसकी मरीज की हिस्ट्री लेता है, उसके हिसाब से जो मेडिसिन उसको सूट करती हैं उसको वही प्रिस्क्राइब करता है। और आजकल गूगल पे पढ़ने के कारण मरीज भी काफ़ी एजुकेट हो गए हैं, तो उनको भी पता होता है, वो भी कई बार बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं तो उनको वो जवाब देके भी अच्छा लगता है और उसके हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट करी जाती है। जब हमें भी ऐसे मरीजों को समझाते हैं तो हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हम जो बता रहे हैं उनको वो समझ में आ रहा है। इस तरह से हमारे डॉक्टर और मरीज के बीच में एक अच्छा रिलेशन भी बनता है, उनको भी विश्वास होता है कि हाँ जी, डॉक्टर जो हमें बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, हमें गलत गाइड नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समझ दिया। और हम चाहेंगे कि जैसे आप यहाँ पर मॉडर्न हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को नई जिंदगी दे रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आज हम होशियारपुर में जैसे आपकी सेवाएं ले रहे हैं, हम आप जैसे डॉक्टर्स को अपने साथ अटैच करते रहें, उनकी सेवाएं लोगों के साथ शेयर करते रहें। आपको हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, धन्यवाद।